नमस्कार, आप देख रहे हैं VC5 न्यूज़ और VC5 न्यूज़ लगातार आपको देता है अपडेट और हटकर खबरें। इसी के बीच आज हम जयपुर की शहर भर में जयपुर में वायरल हो रही एक आमागढ़ कानपुर नगर क्षेत्र में पड़ने वाले आमागढ़ किले से स्थित शिव मंदिर में जहां से मूर्तियों के टूटने की खबरें शहर भर में वायरल हो रही है और खबरें हैं कि इन मूर्तियों को खंडित किया गया और लगभग हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ये चर्चा का विषय, राजनीति का विषय और एक सांप्रदायिक मुद्दा बन चुकी है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है और हम बात करें इसके लिए विभिन्न संगठन भी आगे आए हैं। और कल हम बात करें लगातार आमागढ़ किले की सीमा से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस खबर को आपको लगातार न्यूज ग्राउंड स्तर से लेकर इसकी क्या सच्चाई है, कब क्या था और आखिर क्यों ऐसा हुआ और इसका क्या चल रहा है वर्तमान में अभी, इस सभी की एक रिपोर्ट आप हमारे साथ इस न्यूज में देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस कवरेज को और इस सच्चाई की शुरुआत को कि आखिर जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आमागढ़ के किले से ये शिव मंदिर की प्रतिमाएं जो खंडित की गई हैं, इसके पीछे का सच क्या है और जमीनी सच्चाई से लेकर आखिर के पूरे पहलुओं पर हम नजर डालेंगे। बने रहिए VC5 न्यूज के साथ। चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस सफर की आमागढ़ के किले से और शिव मंदिर। आमागढ़ का किला इस वक्त हम मौजूद हैं, उसी की एक दीवारों पर हम यहाँ के आमागढ़ क्षेत्र परिसर में हम हैं इस किले में। और जहाँ बात कर रहे थे हम आपसे कि इस तरह से यहाँ शिव प्रतिमा सहित शिवलिंग सहित अन्य मूर्तियों का यहाँ खंडित किया गया है, अन्य मूर्तियों को। और जो ये एक बहुत चर्चा का विषय है, बहुत एक गुस्से का उबाल का विषय आ चुका है। पूरा एक हम बात करें सनातन प्रेमी इस चीज को लेकर बहुत गुस्से में है। आमागढ़ का किला न केवल आप देख सकते हैं किस तरह से मजबूत ये दीवारें इन किलों की अपने इतिहास की गाथा को कह रही हैं कि ये कल परसों की बनी हुई चीजें नहीं है, बहुत इन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी जो समय के साथ न केवल हम बात आज जो मुद्दा चर्चा का जो बना हुआ है ये मंदिर, इस मंदिर को ही नहीं इस इतिहास को भी सुरक्षा और संरक्षण की ज़रूरत है। और इसी के विषय में हमें जब मालूम चला कि इस मंदिर के संरक्षण के लिए कुछ समय तक यहाँ पर श्रवण मीना नामक व्यक्ति भी यहाँ पर लगातार सुरक्षा के लिए सेवाओं के लिए मौजूद रहे और ये किला कुछ समय तक वन विभाग के अधीन भी वन विभाग क्षेत्र में जो आता है उनकी चौकी भी रहा है। उसके साथ उसी समय श्रवण मीना नामक व्यक्ति पर गलता गेट थाना क्षेत्र में वन विभाग द्वारा केस दर्ज करवाया गया और इस पर आपत्ति दर्ज की गई, जिसके बाद श्रवण मीना नामक व्यक्ति यहां से उन्हें पाबंद किया गया और उसके बाद ये मूर्तियां इस तरह से जीर्ण अवस्था में खंडित हुई और ये बवाल अब आपके सामने है। आप देख सकते हैं किस तरह से किले की चारों तरफ मजबूत दीवारें यहाँ जो अपने एक इतिहास को समेटे हुए है, लगभग 10 फीट से अधिक चौड़ाई की ये दीवारें। और यदि इन्हें संजोया जाता और आमेर किले की तरह या अन्य किलों की तरह इसे भी संरक्षित किया जाता तो जयपुर वासियों सहित दुनिया भर में, देश भर में यह भी एक मजबूत किला अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर में शामिल हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की भेंट चढ़ चुका और विभागों की लड़ाइयों में फंसा ये किला कहीं ना कहीं इस तरह से अपने एक जीर्णशीर्ण अवस्था की गाथा को, दुख भरी समस्याओं को कह रहा है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं दीवारें टूट चुकी हैं पूर्णतः। मूर्तियां तो भले ही हम बात करें एक धर्म के अधीन आने की वजह से इसका एक विरोध जायज है, लेकिन जहां हम बात करें इस इतिहास की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विषय था, उनके लिए एक आवश्यक वस्तु जगह थी ये, उसे जीर्णशीर्ण अवस्था से होते हुए बचाया जा सकता था, इसका पुनः उद्धार किया जा सकता है। यहाँ पर इसकी हम पूरी फोटोज वीडियोज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। यहाँ पर पानी के टांके सहित अन्य पूर्ण व्यवस्थाएं आज भी हैं और कमरे, कुछ बैठक स्थल इत्यादि यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन ये सब लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं और ये एक जंगल स्वरूप झाड़ियां यहाँ चारों तरफ घना रूप ले चुकी हैं। जयपुर का विहंगम दृश्य आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पूरा जयपुर यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से गढ़गणेश, नारगढ़ सहित आसपास की चूलगिरी की पहाड़ियां एवं सिसोदिया रानी का बाग, संपूर्ण जयपुर आप यहाँ आमागढ़ के किले से देख सकते हैं। गलता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये आमागढ़ का किला। VC5 न्यूज के साथ लगातार बने रहिए। हम आपको इस पूरी न्यूज में आज पूरे पड़ताल में दिखाएंगे किस तरह से
हजारों वर्षों से बना हुआ ये किला लापरवाही की भेंट चढ़ा और न केवल मूर्तियां, न केवल ये मंदिर परिसर, बल्कि पूरे किले को आज संरक्षण की जरूरत है। इसीलिए हम इस न्यूज़ के माध्यम से सरकार से अनुरोध चाहेंगे कि ऐसे जगहों पर, ऐतिहासिक धरोहर पर ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ इन मंदिरों के साथ साथ इन किलों को, इन मूर्तियों को, इस धर्म को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा मिले, इसकी अति आवश्यकता है। आपको इस न्यूज़ में दिखाने वाले हैं लगातार ग्राउंड लेवल की अपडेट। हम आपको इस न्यूज़ में पूर्णतः दिखाएंगे कि किस तरह से असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पूरी दीवारों पर जगह जगह कालिख पोती हुई है, जगह जगह यहाँ पर चूल्हे जले हुए हैं, यानी गोठ जैसा काम यहाँ पर होता रहा है किसी की सार संभाल के अभाव में। और VC5 न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। पूरी न्यूज़ हम आपको आज लंबी होने वाली है ये न्यूज़ भले ही, लेकिन आपको सच पूरा पड़ताल में आज हम खोद कर दिखाने वाले हैं। VC5 न्यूज़ आज अनुरोध करने, कवरेज करने पहुंचा है आमागढ़ के इस किले में, जिसका संरक्षण है कि संरक्षण वन विभाग जयपुर कर रहा है। इसके लिए हम वन विभाग से भी मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या इसके लिए आवश्यक कदम उठाए हुए हैं, या सिर्फ सूचना का एक तंत्र बन चुका है कि ये जमीन, ये जगह वन विभाग के संरक्षण में या अधीन है। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से किले की मजबूत दीवारें हैं इसको सुरक्षा देने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत ये ऐतिहासिक जगह है जो कि अगर इसे संजोया जाए तो ये आने वाली पीढ़ियों को भी अपने इतिहास का प्रमाण देंगी कि किस तरह से ये एक बहुत खूबसूरत जगह जयपुर में आमेर किले जैसे ही किलों में शुमार आमागढ़ का किला भी हुआ करता था। ये एक केवल न लाइन बनकर ना रह जाए, इसका एक हम मुद्दा उठाने और इसका ही एक विशेष हम यहाँ कवरेज करने आमागढ़ के इस किले में पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आपके सामने पानी का एक टांका भी बना हुआ है, जो कि नारगढ़ जैसे किलों में भी आपको आमेर या अन्य किलों में भी देखने को मिलता है। उस तरह से ये पानी का यहाँ टांका बना हुआ है। और पुरातत्व विभाग के बीच की खींचतान में आप देख सकते हैं किस तरह से ये आमागढ़ का किला, जो कि और किलों के बराबरी करता है और किलों को टक्कर देता है ये किला, जिस तरह आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगियों के ढेर लग चुके हैं और कोई सार संभाल, कोई व्यवस्था यहाँ पर अब उस तरह की नहीं है जो एक संरक्षित किलों को मिलनी चाहिए। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जगह जगह असामाजिक तत्व, यहाँ पर आवारा व्यक्तियों की हम बात करें जो यहाँ पर लोग आते रहे हैं, और जगह जगह यहाँ पर चूल्हे बने हुए हैं, यानी कि गोठ इत्यादि का यहाँ पर चलता रहता है। झूठे पत्तल, दोने इत्यादि आप देख सकते हैं। यहाँ पर कमरे और भी जो पूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए थी वो सारी यहाँ बनी हुई हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में ये पूरी जगह आज अपने आप को कोस रही है जगह जगह। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं अगर सार संभाल के अभाव या नहीं होता तो आज ये जगह अपने आप में एक अलग ही गाथा को कह रही होती। और दूर तक उगी झाड़ियाँ और यहाँ कुछ पेड़ भी हालांकि लगे हुए हैं जो कि पहले यहाँ की सार संभाल करने वाले व्यक्तियों ने, जिनमें श्रवण मीना नामक व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, लगातार उसे यहाँ परेशान होना पड़ा और आखिरकार उसे छोड़ना पड़ा ये शिवालय का परिसर, ये किला। और इसी के साथ साथ हम दिखा रहे हैं आपको ये जगह जो कि बवाल बनाए हुए हैं। इस जगह को जो कि मूर्तियां यहाँ पर तोड़ी गई हैं, ये कोई पहली बार ऐसा यहाँ नहीं हुआ है। हमने संबंधित थाना और आसपास के क्षेत्रों से मालूम किया तो ये यहाँ पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये हिंदुत्व पर सीधा प्रहार जो किया गया है, ये संरक्षण के अभाव में भी हम बात करें किया हुआ है ऐसा। और ये वन विभाग के अधीन फिलहाल ये जगह है। जिस तरह से हिंदुओं की आस्था को गहरी ठेस ये पहुंचाई गई है, बार बार चोट की गई है हिंदुत्व पर। आप देख सकते हैं शिवलिंग का किस तरह से और अन्य मूर्तियों का यहाँ पर तोड़कर, नंदी जी और इन सभी को तोड़कर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कानून या किसी भी तरह का कोई डर असामाजिक तत्वों को नहीं है। और वन विभाग के सार संभाल में होते हुए भी ये किला किस तरह से परेशानियों के लिए सबब पैदा करने लगा और आज इसने इस सांप्रदायिक विषय को इतना गहरा दर्द सांप्रदायिकता को दिया है।
यहाँ पर फिलहाल एक मूर्ति आप देख सकते हैं बालाजी महाराज की जो है साक्षात फिलहाल बिल्कुल सही अवस्था में ये बची हुई है। लेकिन हम बात करें पहले यहाँ पर हमें जो नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्रेम जरूर लोहे का है, जो कि पहले यहाँ पर लोहे का गेट जरूर मौजूद था, उसे भी असामाजिक तत्वों या और किसी शराबी इत्यादि व्यक्तियों द्वारा शायद तोड़ा गया होगा। और फिलहाल मूर्ति जो है यहाँ प्रतिमा पूर्णतः सुरक्षित है और कहा जा रहा है इसके लिए निरंतर समिति का यहाँ जो गठन किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद और धरोहर बचाओ समिति भी इसमें शामिल होगी। और यहाँ पर आने वाले समय में शीघ्र ही कुछ दिनों में नई मूर्तियों का प्रतिष्ठा यहाँ पर कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही अच्छे यहाँ एक धूना ये जो बना हुआ है, बहुत ही कमरे यहाँ पर हैं और ये सब देखरेख के अभाव में पूर्णतः टूट फूट इनमें अब बहुत ही खंडित ये हो चुके हैं और कुछ सामान इत्यादि आपको यहाँ देखने को मिल रहे होंगे। और फिलहाल सार संभाल के अभाव में इस किले ने अपने आप की दीवारों को दम तोड़ते देख रहा है ये आमागढ़ का किला। जरूरत है इसे संरक्षण की, जरूरत है इसे सुरक्षा और पुरातत्व विभाग के या वन विभाग जो अभी संभाल रहा है उसकी एक कड़े अनुशासन के साथ, कड़ी सुरक्षा के साथ, कड़ी सहयोग के साथ इसे बनाए रखा जाए, ताकि इतिहास जो है, ये जो धर्म, सनातन धर्म के जो प्रतीक हैं, ये सभी सुरक्षित बच सकें, अपने आप को जीवित रख सकें। हमें यहाँ और वन विभाग के चलते वो यहाँ पर लगातार नहीं रह पाई और आखिरकार ये मंदिर असामाजिक तत्वों की भेंट चढ़। लगातार अलग हटकर खबरें हम आपको VC5 न्यूज़ के जरिए आप तक पहुंचाते रहे हैं और इसी खबर में हम आपको पड़ताल के तहत हम आपके साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये आमागढ़ के किले में परिसर में स्थित शिवालय है और जहां पर मूर्तियां टूटी हुई हैं और जयपुर भर में इसकी खबरें वायरल हो रही हैं। जैसा हमने आपको बताया कि ये असामाजिक तत्वों में से ही किसी व्यक्ति का ये काम हो सकता है और इसके लिए हमने जब जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में फिलहाल इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसके विषय में जब हमने जांच अधिकारी से प्रहलाद जी से इसके बारे में बात की तो उन्होंने हमें सूचित किया कि इस पर अभी अनुसंधान जारी है। अनेकों लोगों से पूछताछ की गई है और साथ ही साथ जल्द ही जो दोषी व्यक्ति हैं उससे तक प्रशासन पुलिस पहुंचेगी और ऐसा नहीं है कि इस पर किसी तरह की कोई आम जन भी और भी इस तक लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मामले के लिए लगातार सभी एकजुट हैं और शीघ्र ही जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई की जाएंगी। और साथ ही साथ अनुसंधान के तहत हमने पाया कि यहाँ पर पूर्व में देखरेख कर रहे व्यक्ति श्रवण मीणा पर पूर्व में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा पाबंदी का एक गलता गेट थाने में दर्ज करवाया गया था और उसके बाद यहाँ देखरेख का अभाव हुआ और उसके चलते ये घटना फिर से घटित हुई। तो आगामी भविष्य में ऐसा ना हो और ये किसी भी विभागों की लड़ाई में, खींचतान में इस तरह का मुद्दा फिर से पैदा ना हो, यही अपील हम सरकार से करेंगे। और हम चाहेंगे कि इस तरह से जनता का सहयोग करने के लिए विभाग बने होते हैं, ना कि जनता में इस तरह के रोष पैदा करने वाले विषय उनकी वजह से ना पैदा हो, यही हम अनुरोध करेंगे। साथ ही साथ हमने अनेकों इसके विषय में जब हमने धरोहर बचाओ समिति के संरक्षक एडवोकेट भारत शर्मा जी से भी बात की तो उन्होंने भी बताया कि आने वाली कुछ दिनों में 13 तारीख का लगभग समय उन्होंने बताया कि 13 तारीख को यहाँ पर पुनः मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और साथ ही इसमें विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य क्षेत्रीय समिति जो यहाँ बन रही हैं उनका भी सहयोग इसमें होगा, जिससे कि एक व्यक्ति यहाँ पर मूर्तियों की पूजा की देखरेख के लिए यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि जयपुर की जो जनता है वो भी ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाए। VC5 न्यूज़ लगातार आपको दिखाता रहता है और आपके सामने लेके आता है निष्पक्ष, निरंतर और सच की खबरें। भले ही हमें किसी का भी दबाव झेलना पड़े, भले ही हमें किसी का भी कुछ सुनना और सहना पड़े, लेकिन हम आप तक लाते हैं सच और निष्पक्ष खबरें। जुड़े रहिए VC5 न्यूज़ के साथ। आमागढ़ किले से पंकज उपाध्याय, कैमरामैन सुरेश मीणा के साथ VC5 न्यूज़ जयपुर।